नमस्कार, न्यूज़ क्विज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम हाथरस जैसे कांड के जो हुआ है उसी के संदर्भ में एक ऐसा ही कांड जो है हनुमानगढ़ में हुआ है, हम उन्हीं के परिजनों से उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये घटना घटित हुई और उसमें किस तरीके से क्या कार्रवाई हुई है और क्या सरकार के जो पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, क्या उनको वो कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या उस पूरा मामला उनसे जानेंगे। आप बताएं। मैं धर्मपाल कटारिया, राष्ट्रीय संयोजक भारत रक्षक संघ। मेरे साथ में श्री मांगीलाल जी हैं और मांगीलाल जी धानक टीडिया सर से हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं और उनके साथ में उनकी बच्ची है। बच्ची का आज से करीब 5 महीने पहले अपहरण हुआ और उसके बाद में उसका देश शोषण हुआ। देश शोषण करने वाले ग्रुप में 11 आदमी थे और वो लोग शराब माफिया हैं, अवैध शराब बनाते हैं, अवैध शराब बेचते हैं। पुलिस से मिली भगत है उनकी और उन पे हत्याएं के, डकैती के, इस प्रकार के भी बहुत से संगीन मुकदमे चल रहे हैं। उन लोगों ने अनुसूचित जाति की बच्ची को अगवा किया और अगवा करके इसका देश शोषण किया है। 14 सितंबर को ये मामला पुलिस थाना खोइया में दर्ज हुआ है और मुकदमा दर्ज हुए 3.5 महीने बीत चुके हैं। अभी तक पुलिस मात्र 2 आदमियों की गिरफ्तारी कर पाई है। जांच अधिकारी सीओ नोर है, वो मामले को रफा दफा करने पे लगा हुआ है। इस मामले को लेके हम 4 बार हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक महोदया डूडी महोदया से भी मिल चुके हैं, परंतु उन्होंने भी कोई किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया और मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अतः आज हमें डीजीपी साहब के पेश होना पड़ा है और डीजीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसमें आपको न्याय मिलेगा और मैं इसमें किसी अन्य उच्च एवं निष्पक्ष अधिकारी से सही जांच सुनिश्चित करवाऊंगा। सीएम रेजिडेंस में भी आज हम मिले हैं और अन्य अधिकारियों से मिलकर भी इस मामले में पीड़ित पक्ष ने और पीड़िता ने स्वयं ने न्याय की गुहार लगाई है। नमस्कार, धन्यवाद। आपको किस तरीके से अभी सरकार से किस तरीके की मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि उनसे मांगे मानी जाए आपकी? इसमें सबसे पहले किसी उच्च एवं निष्पक्ष अधिकारी से सही जांच सुनिश्चित करवाई जावे और जब सही जांच होगी तो इसमें सारे के सारे अभियुक्त हैं वो आ जाएंगे और जब सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाएगी तो पीड़ित पक्ष को न्याय मिल जाएगा। तो जिस तरीके से अभी देखने में आ रहा है कि जो दूसरा पक्ष जो है वो बहुत पावरफुल है और वो सरकार के साथ में या पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी मिली भगत है, तो क्या पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो वहाँ की लोकल जो पुलिस है वो कोऑपरेट आपको नहीं कर रही है? लोकल पुलिस जो मैंने बताया, सीओ जो वहाँ का है वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है और उसकी मिली भगत है शराब माफिया से और अवैध शराब बेचने वालों से, उनकी मिली भगत है। इसी मिली भगत के चलते उसने 3.5 महीने लगाए हैं और वो मामले को रफा दफा करने पे तुले हुए हैं। डीएसपी साहब और हनुमानगढ़ के एसपी महोदय है, उनको भी हमने बताया ना, 4 बार उनसे मिले हैं, उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। वो भी कोई गंभीरता से मामले को नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमें जयपुर आना पड़ा है और सीएम रेजिडेंस पे और इधर डीजीपी साहब के और अन्य अधिकारियों से मिलना पड़ा है। आप भी इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? आप बताऊँ मैं इस मामले में है कि जो दोषी है वो दंड मिलना जरूरी है। डिप्टी साहब हमारी सुनाई करे को नहीं, एसपी साहब के पास में 5-4 बार उठ गया, एसपी साहब भी हमारी कोई सुनाई नहीं करी है। तो अब मैं अरे जयपुर आया, देखो यहाँ आगे भाई मन तो 10 महीना हो गया रोते फिरते ने, मेरी तो कोई सुनाई हुई को नहीं। देखो अब यहाँ एक कोई आगे अठे भी बातचीत हुई है, देखो कभी थाने न्याय दिलावांगा। अब बताया कि पुलिस के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया है और वहाँ के जो सीओ हैं उनकी साठगांठ और दूसरे पक्ष से है और वो उस मामले को रफे दफे करने की कोशिश में। हम पीड़िता से भी जानना चाहेंगे किस तरीके से ये घटना घटित हुई, उससे हम जानते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा 8-9-10 लड़का ने अपहरण किया है और मैं सरकार में एप्लीकेशन लिखा चुकी हूँ, मेरी कोई सुनाई करे। और राजस्थान में मैं नहीं चाहती कि सरकार है, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन मैंने अन्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है और मेरे बाप और मैं रोती फिर रही हूँ। लेकिन इसलिए जल्दी जल्दी डीएसपी साहब हमारी कोई सुनाई कौन करे, ना कोई हमारी एसपी साहब करे। लेकिन अब मेरा तो एसपी साहब अभी मेरे न्याय ना मिलेगा तो मैं एसपी साहब के सामने आगे आत्महत्या कर लूँगी। जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि अगर उनको न्याय नहीं मिला तो वो एसपी ऑफिस के सामने सरकार के मंत्रियों से उनसे गुहार लगाई है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेंगे, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ क्विज इंडिया से मैं अजीत सिंह।